बिल्कुल सर। तलहा डंकी जब लगाई, जहन में क्या था, क्या सोच थी, क्या प्रोसेस था, अपनी पूरी कहानी जो है अगर आप उसको हमें सुना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तलहा है। मैं लाहौर से हूँ बेसिकली। तो मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मैं फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री बहुत इजीली चले गए। वहाँ पे सेटअप स्टार्ट किया हुआ था उन्होंने अपने वर्किंग का। उन्होंने जाने के बाद हमारे फैमिली मेम्बर्स को बताया कि हम यहाँ पे काफ़ी इजीली बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ पे डॉलर्स काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं, हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया। तो उन्होंने हमारे फैमिली मेम्बर्स को बताया कि अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चों को हमारे पास यहाँ भिजवा सकते हैं। उन्होंने इतनी सी बात की कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे मेरे कज़न्स वगैरह सभी के पेरेंट्स ने ये फ़ैसला किया कि हर घर में से एक लड़के को भेज दिया जाए। मेरे बड़ा भई है, सबसे पहले उसे सेलेक्ट किया गया कि वो चले जाएगा आउट ऑफ कंट्री, तो आप छोटे हो, आप घर ही रहोगे, हमारे पास ही। उसने मेरे मम्मा पापा से बात की कि मैं नहीं जा सकता, मेरे में इतना नहीं कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एक नाइट भी बाहर गुज़ार सकूँ। तो आप ऐसा करें कि तलहा को भेज दें। बड़े भाई ने इतनी सी बात की तो मम्मा कहते हैं चलो ठीक है, तलहा को भेज देते हैं। हमारी फैमिली मेम्बर्स ने एजेंट्स को बुलाया। जो एजेंट था वो एजेंट को कैसे रब्ता किया, आराम से बुला लिया, कैसे आराम मिला? से नहीं बुलाया, उसे बेसिकली है जो कज़न था पहले ही आउट अच्छा, ऑफ जो कंट्री पहले गए था, हैं उन्होंने लिंक करवाया उनसे। उनसे लिंक करवाया, उससे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उसे घर बुलाया गया। घर बुलाने के बाद उससे ये चीज़ पूछी गई कि बच्चों को क्या सेफ्टली वहाँ पे पहुँचाया जाएगा? क्या बच्चा सेफ चला जाएगा वहाँ पे? कोई किसी किस्म के कोई इश्यूज़ वगैरह तो नहीं क्रिएट होंगे? तो उसने हमारे पेरेंट्स को ये बिलीव किया कि पहले भी हमने करवाई हैं, काफ़ी ज़्यादा करवाई हैं, लेकिन कभी भी कोई भी किसी किस्म के केसेस ओपन नहीं हुए हैं। तो आप इजीली अपने बच्चों को हमारे यानी हम ट्रस्ट पे भिजवा बाहिफाजत दें। पहुंचा देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो आसान सा काम है, हम पहले भी करवाते रहे हैं। जी, तसल्ली दिलवा दी पेरेंट्स को, जो कि तसल्ली शुरू करवा में थोड़े से कंफ्यूज थे, थोड़ा सा सवालिया निशान था उनके लिए कि हमें भेजना चाहिए या नहीं। जी। उन्होंने यहाँ पे हमारे सभी पेरेंट्स को सब्ज़ बाग दिखा दिए कि वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री तो बहुत ज़्यादा हरियाली है, वहाँ पे किसी किस्म का कोई भी दखल-अंदाज़ी नहीं है किसी भी काम की। तो आपके बच्चे वहाँ पे सेफ रहेंगे, पैसे कमाएँगे, अच्छे भले कमाएँगे। तो बेसिकली मेरे वालिद साहब जो थे उनकी डेथ हो चुकी हुई है। तो अकेली मेरी मम्मा ही हैं और बड़ा भाई है और सिस्टर्स हैं। तो सबसे बड़ी सिस्टर है मेरी, उनके पास कुछ ज़ेवर वगैरह पड़ा हुआ था, मम्मा के पास थे कुछ ज़ेवर वगैरह, तो उन्होंने वो सेल वगैरह किए मेरे लिए। मेरे लिए उन्होंने वो अपने जो पूरी लाइफ़ की जमा पूँजी थी उसे सेल आउट कर दिया, एक ही पल में मेरी खुशी के लिए, अपने अपनी खुशी के लिए कि हमारा एक बेटा है जो आउट ऑफ कंट्री चले जाएगा, सेटल हो जाएगा, उसकी एक लाइफ़ बन जाएगी। बस इन्हीं चीज़ों के लिए उन्होंने अपनी ये चीज़ें सेल की, इनकम जनरेट की। जनरेट करने के बाद एजेंट से बात की। कितने पैसे जनरेट करने थे, एजेंट ने कितने पैसे मांगे आपसे? एजेंट ने माँगे थे 1,80,000 रुपया। 1,80,000 रुपया वो हमसे माँगा गया। सभी फैमिली मेंबर से डिफरेंट तरीके से माँगे गए। तो किसी से उसने 2 लाख लिया, किसी से 2.5 लाख लिया, किसी से 3 लाख लिया। हमारी जो फैमिली मेंबर्स थे, कज़न्स वगैरह, हम 13 लोग थे। 13 थे हम सभी ने। उसने हमारे पेरेंट्स से ये डिमांड की कि सबसे पहले हम लेंगे 50,000 रुपया। 50,000 रुपया लेके हमारा ये प्रोसीजर होगा कि सबसे पहले हम इनका लगवाएँगे ईरान का वीज़ा। ईरान का वीज़ा लगवाने के बाद इनका जो टेस्ट वगैरह कोरोना टेस्ट है उसका जो मेडिकल्स वगैरह हैं ये करवाने के बाद हमें फिर इनका अगला प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो जो बकाया पैसे हैं वो हम तब लेंगे जब आपका बच्चा वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री पे सेटल हो जाएगा, पहुँच जाएगा। आपसे तब तक नहीं लेंगे जब तक ये कॉल करके आपको ये ना बोले कि हम सेफ्टली पहुँच गए हैं। अच्छा, यानी उन्होंने मिसाल है आपसे 1,80,000 रुपया पे डील लॉक की, किसी से 2 लाख पे की, किसी से 2.5 लाख पे की, जितना जहाँ पे जिसका जितने बनते हैं बना लो, और कहा कि 50,000 हम एडवांस लेंगे, जी, बाकी जब हम यूरोप के अंदर आपको सेटल करवा देंगे डंकी लगवा के, बाकी पैसे हम आपसे वहाँ पे लेंगे। जी बिल्कुल। 50, ठीक है। जी, तो
हमारे फैमिली मेम्बर्स ने काफ़ी ज़्यादा किसी से उधार लिए, अपने जो ज़ेवर वगैरह थे वो सेल आउट किए। इनकम जनरेट करने के बाद हमारे पास मैक्सिमम हो गए 60 से 70,000 रुपया जमा हो गया, जिसमें से 50,000 हमने उन्हें एडवांस दिया, 20,000 पीछे रह गए। 20,000 में से उन्होंने मेरे नए कपड़े वगैरह, खाना, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें की ज़रूरियात लेके दी कि जो वहाँ पे जाके यूज़ करनी थी, साबुन्स वगैरह, शैम्पू, हर चीज़। बैग वगैरह लेके दिया। उन्होंने फैमिली ने न्यू मोबाइल लेके दिया, तो न्यू मोबाइल लेके दिया। फिर एजेंट ने हमसे कॉन्टैक्ट किया, रमज़ान का महीना था। 3 रमज़ान को उसने हमें कॉल की कि 7 रमज़ान को हमने सभी ने यहाँ से निकलना है लाहौर से। ये ट्रेन के ज़रिए जाना है हमने। रेलवे स्टेशन पे सभी ने इकट्ठे होना है जब 7 रमज़ान को। जब ये बात हो रही थी उस टाइम क्या जहन में था, फीलिंग क्या थी, वो रात कैसी थी? तब ऐसी फीलिंग्स थी, फैमिली सभी खुश थी, लेकिन मेरे दिल में फिर भी एक बात थी कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा हूँ, कि जिन्होंने जिनका हाथ का डेली मैं खाना खाता रहा हूँ, जिनकी मम्मा की डेली गालियाँ सुनना, उनकी बातें सुनना, बहुत अच्छा टाइम था वो। तो यानी उस टाइम आप रात को सारे घर वाला ख़ानदान जो था वो बहुत खुश थे कि सुबह बच्चा जो है वो डंकी लगाने लगा, और वो जी। ओके थे लाइक उस टाइम ऑब्वियसली, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही थी, उनको बेहतर मुस्तकबिल नज़र आ रहा था क्योंकि एजेंट ने उनको मिस गाइड किया था। ठीक है, आगे। तो पेरेंट्स तो ये सोचते हैं कि बच्चा हमारा है, उसका एक लाइफ फ्यूचर अच्छी बन जाएगी, उसकी जो आने वाली लाइफ है, उसके वाइफ, आगे उसके बाद उनके चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे हैं, वो आराम से बैठ के खा सकेंगे। सभी घर में यही बात होती है कि बच्चा सेटल हो जाएगा, अच्छे भले पैसे कमाएगा, अपनी बीवी को, बच्चों को अच्छा एक मुस्तकबिल देगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है। ये सब ख़्याल में ही है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। हमने लाहौर में इकट्ठे हुए, मेरे दिल में डर था कि अगर मुझे बाहर जाने में कुछ हुआ, तो मेरे तो घर वालों के पास इतनी भी इनकम नहीं है कि वो या तो मुझे बाहर आके लेके वापस पाकिस्तान आ सकें, या फिर कोई भी इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हम्म। माइंड इस टाइम उनकी खुशी देख रहा था, और ख़ुद में भी एक ये चीज़ की खुशी थी कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, कि मेरे फैमिली मेंबर्स में पहले कोई भी नहीं गया। मैं अपने फैमिली मेंबर्स में फर्स्ट था कि जो पहले जा रहा हूँ। कुछ और कज़न भी थे कि जो वो भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम जा रहे थे। हमने यहाँ से आगाज़ किया 7 रमज़ान को रेलवे स्टेशन लाहौर से। यहाँ पे आके पेरेंट्स हमें सभी को छोड़ने के लिए गए। हम सभी कज़न्स वगैरह इकट्ठे हुए, पेरेंट्स को अलविदा कर रहे हैं, और ख़ुद दिल में काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं कि पेरेंट्स से इतनी दूर कैसे, क्या नाइट भी गुज़रेगी कि नहीं गुज़रेगी? क्या बात भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? कि मोबाइल फ़ोन्स वहाँ पे चलेंगे, ये हमसे मोबाइल तो नहीं ले लेंगे? जो हमारे पास पैसे हैं ये तो नहीं ले लेंगे? हमें कुछ करेंगे तो नहीं? बट उन्होंने हमारे पेरेंट्स को ऐसा गाइड किया हुआ था कि वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट के अलावा और कुछ भी नहीं था। हमने ट्रेन का आगाज़ स्टार्ट किया। हमें 2 दिन लगे कराची पहुँचने में, लाहौर से कराची। 2 दिन का सफ़र ऐसे गुज़रा कि उन्होंने टिकट्स वग़ैरह ली हुई थी पहले ही। 50-50 हज़ार रुपए हमारे सभी फैमिली से ले लिए हुए थे। उसने कराची में जाके सबसे पहले एक होटल बुक करवाया। होटल बुक करवाने के बाद उसने हमारे घर वालों से ये डिमांड की कि 20-20 हज़ार रुपया और भेजें। 20-20 हज़ार रुपये और भेजेंगे तो इनका मेडिकल्स वगैरह, कोरोना टेस्ट, ईच ऑफ एवरीथिंग वो सब कुछ करवाएँगे, ताकि आपका बच्चा सेफ्टली आउट ऑफ कंट्री जा सके। उसने मैंने घर कॉल की, मम्मा से बोला कि वो पैसे माँग रहे हैं 20 हज़ार रुपया। तो मम्मा कहती है, तुम रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कहा परेशानी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन बस दिल में इस चीज़ का ख़्याल है कि आपके पास इतने नहीं हैं, तो आप ये सब कैसे मैनेज करोगे? फिर सिस्टर के पास सोने की ये कांटे वगैरह थे, तो उन्होंने वो सेल आउट किए, दूसरी सिस्टर से पैसे मँगवाए, तो सभी ने इकट्ठे करके दिए उन्हें। ठीक है। उन्होंने हमारे टेस्ट वगैरह करवाए। ठीक है। हर चीज़ करवाने के बाद हमारा वहाँ पे कराची में 1 वीक
गुज़रा था। 1 वीक का स्टे था हमारा वहाँ पे। हमने वो कैसे गुज़ारा कि एजेंट ने हमारे घरवालों से ये बात की कि आपके बच्चों को सारा खाना 3 टाइम का, रहने की जगह, हर चीज़ मैं खुद प्रोवाइड करूँगा।